हेलो एवरीवन, दिस इज टेकिस्तान और आज हम जिस चीज़ का अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस। क्या है इनकी अच्छी बात, क्या है इनकी बुरी बात और क्या इनका प्राइस पॉइंट इनको जस्टिफाई करता है। लेट्स डाइव इन। बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो आपको लिड के साथ एक पैकेज मिल जाता है जिसमें यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड है। इसके साथ साथ बॉक्स की तरफ आएँ तो आपको ये एक छोटा डब्बा मिल जाता है ईयरबड्स का जो चार्जिंग केस में है। इस डब्बे को हम खोलें तो हमें एक अदद चार्जिंग केबल मिल जाती है। नॉर्मल USB है एक एंड से और टाइप C है दूसरे एंड से। देखने में अच्छी क्वालिटी की वायर लग रही है और इसी के साथ आपको डिफरेंट साइज़ के ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने कान के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ईयर टिप्स पे लेफ़्ट और राइट की क्लियर मार्किंग है तो आपको लेफ़्ट राइट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम करते हैं साइड पे और आते हैं मेन चीज़ की तरफ जो कि है बड्स प्लस, और इनको अनरैप करते हैं तो आपको ये बड्स प्लस मिल जाते हैं चार्जिंग केस में। देखने में ये एक बहुत क्यूट कॉम्पैक्ट छोटी सी साबुनदानी लग रहे हैं विद अ ग्लॉसी फिनिश। बैक पे आपको टाइप C पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए और Qi वायरलेस चार्जिंग की भी सपोर्ट है। प्राइस को देखें तो ये पाकिस्तान में इनकी प्राइस लगभग 17,000 है और इंडिया में इनकी प्राइस 10,000 है। केस ओपन करते हैं तो आपको ये शाइनी ग्लॉसी पर्ल जैसे ईयरबड्स मिल जाते हैं और सेंटर में इनकी चार्ज लेवल इंडिकेटर है जो कि बैटरी बताता है आपको बड्स की। बाहर वाली LED आपको केस की चार्ज लेवल बताती है। और चार्जिंग की बात करें तो इसका एक मेन फीचर जो अब इसको पिछले मॉडल से अच्छा बनाता है वो इसकी बैटरी टाइमिंग है। गैलेक्सी बड्स प्लस में 89 मिली एम्प आवर्स की बैटरी डाली गई है जो कि हमें 11 घंटे का बैटरी टाइम देती है। और केस के साथ अगर आप इसको रखें तो 11 घंटे का बैटरी टाइम केस का है, तो टोटल हमें 22 घंटे का बैटरी टाइम देखने को मिल जाता है जो कि बहुत इंप्रेसिव है। फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट है जिसका मतलब है कि 3 मिनट का चार्ज बड्स को आपको 1 घंटे का बैटरी टाइम दे सकता है बनिस्बत पुराने गैलेक्सी बड्स के जो कि 6 मिनट में 1 घंटे का चार्ज टाइम देते थे। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इस गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा का भी एक बहुत ऑनेस्ट और क्रिटिकल रिव्यू इस चैनल पे आने वाला है। तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए और लाता रहूँगा, सो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन बटन। तो साउंड की अगर हम बात करें तो आप अगर मेरी तरह किसी सस्ते हेडफोन से आ रहे हैं इन पे तो भाई आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इनकी साउंड बहुत रिच है विद क्लियर एंड डिस्टिंक्टिव हाईज एंड लोज, और वो इसके डुअल ड्राइवर डिज़ाइन की वजह से है। बड्स प्लस में डुअल ड्राइवर हैं जिसका मतलब है कि बेस और ट्रेबल के लिए सेपरेट स्पीकर्स हैं जो कि बहुत क्लियर और क्रिस्प हाई नोट्स देते हैं और साथ साथ बहुत अच्छी और पंची बेस भी सुनने को मिल जाती है। डुअल ड्राइवर की वजह से इसकी साउंड में बहुत डेप्थ और क्लैरिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्पीकर से सारी आवाज़ें नहीं आ रही बल्कि 2 अलग अलग स्पीकर्स हैं हाइज और लोज के लिए। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है तो मैंने इसके इक्वलाइजर की सेटिंग को बेस पे किया हुआ है एंड इट्स अ वंडरफुल लिसनिंग एक्सपीरियंस। एक ड्रॉप है कुछ लोगों के लिए इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग का हो सकता है। जी हाँ, इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग नहीं है लेकिन पैसिवली आपकी काफ़ी नॉइस कैंसिल हो जाती है और म्यूज़िक सुनते हुए या कॉल लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर की नहीं आने लगी। साउंड के साथ माइक क्वालिटी पे आए तो इस बार सैमसंग ने बड्स प्लस में 2 एक्सटर्नल माइक दिए हैं जो कि बाहर की साइड पे हैं जो माइक क्वालिटी को बड्स से बहुत बेहतर बनाते हैं। माइक क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि कॉम्पैक्ट इन ईयर डिज़ाइन है और माइक्स का डिस्टेंस और एंगल ऐसा है कि साउंड पिक करना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी बड्स प्लस के माइक की साउंड इज़ नॉट बैड एट ऑल। जी, तो ये सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस की माइक टेस्ट है और जैसे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं एक बंद कमरे में हूँ और पंखा भी नहीं चल रहा और कोई ख़ास शोर भी नहीं है इस कमरे में, इसलिए आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही है। और मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ, ना बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ ना बहुत हल्की आवाज़ में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं हल्की आवाज़ में बात करूँ तो ये मेरी हल्की आवाज़ है और अब थोड़ी सी आवाज़ जो है वो कम हो जाती है लेकिन फिर भी आवाज़ का वज़न बेहतर आ रही है। अगर मैं बैकग्राउंड में कुछ टाइपिंग करता हूँ जैसे कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो इसमें कीबोर्ड की आवाज़ अच्छी तरह ये पिक करता है। और अगर पीछे कोई म्यूज़िक या कुछ साउंड चल रही है तो अब आप सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही है तो उसकी आवाज़ और मेरी आवाज़ के बीच में कितना फ़र्क है और ये अपने सराउंडिंग की काफ़ी आवाज़ में को पिक भी कर रहा है। अच्छा जी, अभी मैं आउटसाइड हूँ और ये बाहर की माइक टेस्ट है। साइड पे मेरे मेन रोड है, हल्की फुल्की गाड़ियाँ चल रही हैं और मैं इस वक्त अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहा हूँ। एम्बियंट मोड इसका इस वक्त ऑफ है। साउंड आप सुन सकते हैं कैसी आ रही है। गाड़ियाँ साइड से पास बाय कर रही हैं और टैप एंड होल्ड करके आप माइक को म्यूट कर सकते हैं। और ये मेरी साउंड है आउटडोर में
हवा चल रही है हल्की फुल्की और साइड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ओवरऑल देखिए तो आवाज़ इसकी काफ़ी अच्छी है। आउटडोर भी थोड़ी बहुत हवा को ये पिक कर रहा है और बाहर की साउंड्स को काफ़ी पिक कर रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी आवाज़ है। लेकिन शायद बहुत तेज़ हवा में आपको थोड़ा मसला हो सकता है बात करने में। बड्स प्लस के ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो IPX2 रेटिंग है, जिसका मतलब है कि हल्का फुल्का पसीना और ड्रॉप्स ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा पानी इस पर ना डालें। साइड पे आपको मल्टी टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसकी फंक्शनलिटी आप ऐप से चेंज कर सकते हैं। और एक ऑप्शनल फीचर है एज कंट्रोल का, जिसके थ्रू आप बड्स के एज पे टैप करके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपको एक सेकंड ऑप्शन दे देता है टू कंट्रोल योर म्यूज़िक वॉल्यूम। इन टच कंट्रोल की वजह से मुझे एक एनोइंग मसला ये आया कि मैं अगर कॉल के दौरान अपने ईयरबड्स को एडजस्ट करता था तो वो टैप होने की वजह से मेरी कॉल एंड हो जाती थी। ये डबल टैप टू एंड कॉल का फीचर है और अनफॉर्चुनेटली इस ऑप्शन को चेंज करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आप टच कंट्रोल्स को ऑल टुगेदर डिसेबल कर सकते हैं। पेयरिंग करना इनको बहुत ही आसान है, बस दोनों ईयरबड्स पहनने हैं और दोनों ईयरबड्स को 3 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करें, जैसे तौबा करते हैं, और साथ साथ तौबा भी कर लेंगे तो क्या बुराई है। ये करने के बाद आपको बीप की आवाज़ आएगी, जिसका मतलब है बड्स प्लस अब पेयरिंग मोड में है। एंड्रॉयड पे इनका कनेक्शन बहुत सीमलेस है और केस ओपन करते ही फ़ोन इनको ऑटो डायरेक्ट कर लेता है और आपको सिंपली कनेक्ट का बटन दबाना है। कनेक्ट होते ही आपको केस और बड्स की बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाती है। आईफोन से भी ये आराम से पेयर हो जाते हैं और गैलेक्सी बड प्लस की ऐप के थ्रू आप इसकी सेटिंग को वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं जैसे आप एंड्रॉयड में कर सकते हैं। और इनकी एक और अच्छी बात यह है कि ये बहुत आसानी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच हो जाते हैं, जिससे ये ऑलरेडी पेयर्ड हो। तो आप अपने घर वालों के साथ अच्छा मजाक कर सकते हैं उनकी ईयरबड्स बार बार डिस्कनेक्ट करके। ऐप की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और अच्छा ऑप्शन एम्बिएंट मोड का है, जो कि इसके ट्रिपल माइक सिस्टम को यूज़ करते हुए आपके बाहर की आवाज़ पास थ्रू होने देता है, जिससे आपको सराउंडिंग की थोड़ी बहुत अवेयरनेस रहती है और आपको अपनी आवाज़ भी आती है, ताकि आप चीख ना रहे हो जब अगले से बात कर रहे हो। ओवरऑल गैलेक्सी बड्स प्लस एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट है विद ग्रेट साउंड एंड बैटरी लाइफ। ये एंड्रॉयड और iOS पे दोनों पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है और मुझे कोई मसला नहीं आया इसको iOS पे यूज़ करने पे और एंड्रॉयड पे यूज़ करने पे। प्राइस के लिहाज से इनकी साउंड बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको ये किसी अच्छी डील में मिल जाए तो इट्स अ नो ब्रेनर, यू शुड बाय देम राइट अवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन टैप करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फॉर मोर ऑनेस्ट एंड क्रिटिकल रिव्यूज़ ऑफ एवरीथिंग टेक। दिस इज टेकिस्तान साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।